घने जंगलों के बीच बसा ये गांव रात होते ही जैसे अपनी सांस रोक लेता है। हर कोना खामोश, जैसे अंधेरे में कोई जाग रहा हो। सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं बाहर सिर्फ अंधेरा नहीं, कुछ और भी है। रात में बाहर मत निकलना, वो तुम्हें देख लेगी, और अगर देख लिया तो फिर कोई नहीं बचा सकता। कहते हैं वो हर रात जंगल में भटकती है, ठंडी हवा के साथ अपने अगले शिकार की तलाश में। सालों पहले इसी जंगल में एक प्राचीन मंदिर था, जहां से शुरू हुई थी एक प्रेम और श्राप की कहानी। वहीं आई थी एक अप्सरा, मौजुलिका, जिसकी सुंदरता दिव्य थी, लेकिन किस्मत में दर्द लिखा था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे वो किसी को खो चुकी। तुम कौन हो? तुम्हें देखकर लगता है जैसे मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मुझे जीने का एहसास होता है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा, जो हर सीमा, हर नियम। मौजुलिका, तुमने स्वर्ग के नियम तोड़े हैं, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। प्रेम गलत नहीं होता, ये आत्मा की सच्चाई है, इसे कोई नियम नहीं रोक सकता। एक अप्सरा होकर इंसान से प्रेम, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। अगर ये अपराध है तो मैं इसे हर जन्म में करूंगी। लेकिन उस अचानक मंदिर में आग भड़क उठी, लपटें हर तरफ फैल गई और सब कुछ जलने। मौजुलिका, भाग जाओ, अभी भी वक्त है, तुम बच सकती हो। तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। अगर मैं चला गया तो भी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, हर जन्म में। नहीं, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, कभी नहीं। तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा श्राप बनेगा, तुम कभी शांति नहीं पाओगी। और सब कुछ जलने लगा, उसका चेहरा बदलने लगा, सुंदरता टूट रही थी और भीतर अंधेरा जाग रहा था। उस रात एक अप्सरा खत्म हो गई और जन्म हुआ एक श्रापित आत्मा का। अब वो हर रात निकलती है किसी ऐसे इंसान की तलाश में जो प्रेम करता हो। था, अब मैं सजा दूंगी हर उस दिल को जो धड़कता है। शाम ढलते ही गांव फिर उसी खामोशी में डूब गया, जैसे हर घर में कोई अनदेखा डर छिपा बैठा हो और अंधेरा धीरे धीरे सब पर छा रहा हो। एक एक कर दरवाजे बंद होने लगे, खिड़कियां जकड़ दी गईं और हर घर ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। ये कैसा गांव है? सब लोग ऐसे डर क्यों रहे हैं, जैसे कोई सच्चाई मुझसे छुपाई जा रही हो? कबीर, मेरी बात मान, रात में बाहर मत जाना। यहाँ जो है वो इंसान नहीं है। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। अगर सच जानना है तो मुझे खुद देखना होगा। रात गहराती गई और उसके साथ बढ़ता गया एक ऐसा डर जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था। कबीर अकेला ही जंगल की ओर बढ़ गया, बिना ये जाने कि वो अपने कदम मौत की तरफ बढ़ा रहा है। जंगल के अंदर हवा भी अजीब थी, हर पेड़, हर साया जैसे उसे देख रहा हो, उसका इंतजार कर रहा हो। कौन है वहां? सामने आओ। ये सब मुझे डराने की कोशिश है क्या? अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई बहुत करीब खड़ा है, लेकिन नजरों से पूरी तरह गायब। सामने कोई है या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? धुंध के बीच एक परछाई उभरने लगी, धीरे धीरे। डर अब सच बनता जा रहा था। तुम कौन हो? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? जवाब दो। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि वो जमीन को छू ही नहीं। ये इंसान नहीं हो सकता, ये कुछ और है, कुछ बहुत खतरनाक। नहीं रही थी। और फिर उसने अपना चेहरा उठाया, जो किसी भी इंसान का चेहरा नहीं था। एक तुमने मुझे देख लिया, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मुझे यहाँ से निकलना होगा अभी। का चेहरा नहीं था। एक पल में वो गायब हो गई, लेकिन उसकी मौजूदगी अभी भी हवा में महसूस हो रही थी। कबीर अब अकेला था।
लेकिन डर उससे चिपक चुका था, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। सामने आओ, छुप कर क्यों खेल रही हो? बस उसके चारों तरफ हवा बदलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घेर रही हो। और तभी उसके पीछे कुछ तेजी से गुजरा, लेकिन वो उसे देख नहीं पाया। वो पूरी बस, अब बहुत हो गया, मुझे यहाँ से भागना होगा, अभी के अभी। वो पूरी ताकत से भागा, अंधेरे जंगल से, उस खौफ से जो उसका पीछा कर रहा था। अभी के अभी। ये क्या था? मैंने जो देखा वो सच था या कोई बुरा सपना? भाग सकते हो लेकिन बच नहीं सकते। मैं हर जगह हूँ, हर अंधेरे में। सुबह हो चुकी थी, लेकिन गांव में रात का डर अभी भी जिंदा था। हर गली खामोश थी, जैसे कुछ हुआ हो जिसे कोई याद नहीं करना चाहता। कबीर जमीन पर बैठा था, उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो अब भी उस डर से बाहर नहीं निकल पाया। वो क्या था? मैंने जो देखा वो इंसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो मुझे देख रही थी। रात की हर बात दोहरा रहा था, हर आवाज, हर साया, जैसे वो सब अभी भी वहीं मौजूद हों। उसी हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, अब तुम भी उस श्राप का हिस्सा बन चुके हो। ये सिर्फ एक आत्मा नहीं है, ये एक अधूरी कहानी है जिसका अंत अभी बाकी है। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, लेकिन ना जाने क्यों दिल में एक अजीब सा डर है। की तैयारियां शुरू हुई, लेकिन खुशी के पीछे छुपा था एक अनजाना खतरा। कबीर दूर खड़ा सब देख रहा था, लेकिन उसका मन बार बार उसी डर की ओर खींच रहा था। रात होते ही शादी की रस्में शुरू हुईं। आग जल रही थी, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी जाग रहा था। तुम कहाँ गई? अभी तो यहीं थी, कोई उसे ढूंढो जल्दी। कुछ ही पलों में खुशी का माहौल डर में बदल गया। हर कोई उसे ढूंढने के लिए भागने लगा। उनके कदम खुद ब खुद उसी जंगल की ओर बढ़ने लगे जहां से ये सब शुरू हुआ था। और फिर मंदिर के पास उन्होंने उसे देखा, लेकिन जिस हालत में वो देखने लायक नहीं थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये किसने किया? नहीं, ये वही है, वो फिर से आ चुकी है। ये सब उसी का काम है। मंदिर के पीछे अंधेरे में कोई खड़ा था, सब कुछ देखता हुआ, इंतजार करता हुआ। प्रेम हमेशा दर्द देता है, और अब हर कोई इसका मूल्य चुकाएगा हुआ। गांव में मातम छा गया, हर चेहरा डर से भरा था, जैसे अब कोई भी सुरक्षित नहीं रहा। उसी पल ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसकी कहानी पूरी नहीं होती या कोई उसे रोक नहीं देता। अगर इसे रोकना है तो मुझे ही कुछ करना होगा, मैं भागूंगा नहीं। जंगल से एक भयानक चीख गूंजी, जिसने हर किसी की रूह हिला दी। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, जैसे कोई अंतिम तूफान आने वाला हो। अब ये खत्म होगा, या तो वो रहेगी या मैं, लेकिन आज फैसला जरूर होगा। से जाग उठा, तूफान के बीच, जैसे वो इस आखिरी टकराव का इंतजार कर रहा हो। और अंधेरे में वो खड़ी थी, चुपचाप, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ कबीर पर टिकी थीं। इस बार कोई नहीं बचेगा, न तुम न तुम्हारा साहस। रात अपने सबसे खतरनाक रूप में थी। तूफान गांव पर टूट पड़ा था और हर बिजली की चमक जैसे किसी अनदेखी ताकत का संकेत दे रही थी। कबीर अकेला उस तूफान में आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसका डर कम और उसका इरादा मजबूत होता जा रहा था। आज सब खत्म होगा, या तो ये श्राप या फिर मैं, लेकिन अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। दिख रहा था, पेड़ तूफान में झुक रहे थे, जैसे प्रकृति भी इस अंतिम टकराव की गवाह बनना चाहती हो। अचानक बिजली चमकी और मंदिर की परछाई सामने आ गई, जैसे वो कबीर का इंतजार कर रही हो। कबीर मंदिर के अंदर कदम रखता है
और बाहर का शोर अचानक खामोशी में बदल जाता है। नहीं, मैं जानता हूँ तुम यहीं हो। सामने आओ, अब ये खेल खत्म करते हैं। आता है। अंधेरे के बीच एक साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और वो फिर से उसके सामने थी। दोनों आमने सामने खड़े थे। तुम वापस आ ही गए। मौत को खुद बुलाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आजादी? मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ, इस दर्द से, इस श्राप से। तुम्हारा दर्द तो आजादी? मेरे लिए अब सिर्फ दर्द बचा है और वही मैं दुनिया को दूंगी। सामने थी। दोनों आमने सामने खड़े थे। एक तरफ गुस्सा और दर्द, दूसरी तरफ हिम्मत और सच्चाई। श्राप से तुम्हारा दर्द तुम्हें राक्षस बना रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी वो मौजलिका जिंदा है। उसकी आंखों में एक पल के लिए बदलाव आया, जैसे कहीं गहराई में उसकी पुरानी यादें जाग उठी। अच्छा, सिर्फ प्रेम किया था, लेकिन बदले में मुझे मिला सिर्फ दर्द, सिर्फ खोना। प्रेम कभी श्राप नहीं होता, उसे श्राप हम खुद बनाते हैं अपने गुस्से से। हाँ। ऊपर एक उजाला फैलने लगा, जैसे कोई दिव्य शक्ति वहां उतर आई हो। वो रोने लगी। उसकी चीख अब दर्द से भरी थी, गुस्से से नहीं। क्या मुझे सच में मुक्ति मिल सकती है? क्या ये दर्द कभी खत्म होगा? हाँ, अगर तुम इस दर्द को छोड़ दो, खुद को माफ कर दो, तो सब खत्म हो सकता है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहीं एक तेज रोशनी फैली, जिसने पूरे मंदिर को घेर लिया और अंधेरा पीछे हटने लगा। उसका रूप बदलने लगा, डर खत्म हो रहा था और उसकी असली पहचान वापस आ रही थी। वो मुस्कुराया। धन्यवाद, तुमने मुझे उस अंधेरे से बाहर निकाला जहां मैं खुद को खो चुकी थी। और धीरे धीरे रोशनी में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। सुबह होते ही गांव फिर से सामान्य लगने लगा, जैसे कोई बुरा सपना खत्म हो गया हो। लेकिन जैसे ही कबीर मुड़ा, उसकी आंखें अचानक काली हो गईं और कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया।